तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ प्रिसाइजन की ऐसी इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ दोस्तों, और इसमें हम दोस्तों आज देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर अभी होने वाले है दोस्तों। आपको पता है अभी अपने पास बहुत ही कम दिन रह गए हैं, तो अपन को अच्छी तैयारी करनी है। तो इसीलिए मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर की आंसर की का सोल्यूशन लेके आया हूँ। और आज हम जीके जीएस और साइंस के प्रश्नों को, जो पोर्सन आता है जीके जीएस करंट अफेयर साइंस का, उसे हम आज सॉल्व करने वाले हैं। पूरे 50 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, इसलिए आप लास्ट तक बने रहें दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों। जो प्रश्न इंपोर्टेंट है उन्हें आप रट के जाना, मैं बता दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और अगर आप चाहो तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो हम आ चुके हैं और आज का जो फर्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए आप यहाँ पे दिया है कि भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग है, ये हमें दोस्तों बताना है। ठीक है, निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित करें, ये यहाँ पे बता रहे हैं कि भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग है। तो वो दे रहा है यहाँ पे दोस्तों 2, यहाँ पे 1.2% है वो दोस्तों यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, कितना होने वाला है 1.2% यहाँ पे, ये वाला राइट आंसर हमारा पहला वाला होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए आप यहाँ पे कि 2020-21 के बजट में संपत्ति और पूंजी लेन देन पर प्राप्ति करों के लिए बजट का अनुमान कितना था। ठीक है, मतलब 2020-21 के बजट में संपत्ति पूंजी लेन देन पर प्राप्त, यहाँ पे ये करंट क्वेश्चन है तो यहाँ पे 1300 करोड़ यहाँ पे था, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, और चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पे होने वाला है वो होने वाला है कि बताइए चापरचकूट त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। चापचरकूट त्योहार दोस्तों कहाँ मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है मिजोरम में, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों तो हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो दोस्तों होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए आप कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ये हमें दोस्तों बताना है। ठीक है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की यहाँ पे जनसंख्या भी बहुत कम है दोस्तों, ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को हम देख लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है दोस्तों वो है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग यहाँ पे अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है। अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किस यहाँ पे किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो वो होता है दोस्तों कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का उपयोग हम क्या मापने के लिए करते हैं, यहाँ पे जो अवशोषित या विकसित ऊष्मा होती है उसे मापने के लिए यहाँ पे करते हैं, आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो होने वाला है कि बताइए वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र के हिसाब से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, कौन सा है। यहाँ पे वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र के हिसाब से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मैं बता दूं 7वां देश है अपना भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत दुनिया का कौन सा नंबर का देश है, 7वें नंबर का, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया था। मतलब निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया था, तो वो चुना गया दोस्तों वोल्कान वॉजकीर को यहाँ पे चुना गया था, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। सेकंड अपना राइट आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है, देखिए आप यहाँ पे दिया है कि 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था। पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था, तो वो किया था मोहम्मद गौरी ने, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे राइट होने वाला है कि जो 1992 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था, तो मोहम्मद गौरी को, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित कौन सा है, तो यहाँ पे जो होने वाला है वो अनुच्छेद है 338, वो क्या है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ये अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, इन अनुच्छेदों को आपको जरूर पढ़ के जाना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है। मतलब निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में या राज्य सूची में शामिल मामला है, ये आपको बताना है। तो ये बाजार और मेले जो हैं वो क्या है, संविधान की 7वीं अनुसूची और राज्य की सूची में शामिल है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि अमेरिकी ओपन 2020 का पुरुष एकल का फाइल निम्नलिखित में से किसने जीता था, तो ये डोमिनिक थीम ने जीता था। ये हालांकि करंट क्वेश्चन है लेकिन आपको ध्यान रखना है, डोमिनिक थीम। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पे होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए आप यहाँ पे क्या दिया है
कि 4 जुलाई यहाँ पे 2020 को निम्नलिखित में से किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने यहाँ पे चेसेबल मास्टर्स का खिताब जीता था। चेसेबल मास्टर्स का खिताब किसने जीता, ये हमें बताना है। तो ये है मैग्नस कार्लसन, ये इन्होंने जीता था, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। मैग्नस कार्लसन इन्होंने जीता था, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ये करंट क्वेश्चन है सारे, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे दिया है प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिक निम्नलिखित में से किस बाह्य यंत्र से संबंधित हैं, बताइए। यहाँ पे जो अरविंद पारिक हैं वो निम्नलिखित में से किस बाह्य यंत्र से संबंधित है, ये आपको बताना है। अरविंद पारिक तो ये सितार बजाते हैं दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आज के होने वाले हैं, आज के पेपर के, और ऐसे ही पेपर मैं और भी आपके साथ लेके आता रहूँगा, जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत बनी रहेगी। ठीक है, तो चलिए अपन 14वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से कौन नियमों के माध्यम से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण कर सकता है। तो यहाँ पे जो दिया राज्यपाल यहाँ पे कर सकता है, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। यानी निम्नलिखित में से नियमों माध्यमों से राज्य सेवा यहाँ पर लोक सेवा आयोग सदस्यों की संख्या और उसकी सेवा का शर्तों का निर्धारण कौन करेगा, राज्यपाल, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है, बताइए। गोटी पुआ यहाँ पे दिया है ना, गोटी पुआ लोक नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। लोक नृत्य शैली भी आती हैं दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे नृत्य यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे गोटी पुआ लोक नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो वो है उड़ीसा से, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो 16वां प्रश्न होने वाला है दोस्तों, पूरे 50 प्रश्न अपन हल करेंगे दोस्तों। यहाँ पे जीके जीएस के जितने भी 50 प्रश्न आते हैं तो आप लास्ट तक बने रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ही होने वाला है। देखिए, समुद्री उत्पाद निर्माण विकास प्राधिकरण की स्थापना वर्ष में हुई थी, बताइए। समुद्री उत्पाद यहाँ पे निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो वो हुई थी दोस्तों 1972 में, आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अपन नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर होने वाला है वो होने वाला है, बताइए निम्नलिखित प्रसिद्ध चित्रकारों में से किसने भारत में 20वीं शताब्दी के सबसे बेहतरीन भवनों में से एक वेजियल यहाँ पे दूतावास के वास्तुकार के रूप में भी काम किया था, ये हमें बताना है। तो ये है सतीश गुजराल जो हैं, उन्होंने ये काम किया था, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को आप एक बार और पढ़ लो अच्छे से, आपको आ जाएगा। ठीक है, जो प्रसिद्ध चित्रकार पेंटर्स में से किसने भारत में 20वीं शताब्दी के सबसे बेहतरीन भवनों में से एक बेल्जियम दूतावास के वास्तुकार के रूप में भी काम किया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो यह है सतीश गुजराल। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पे दिया है वो दिया है कि बताइए यहाँ पे निम्नलिखित में से किस राज्य ने एक चांदी का सिक्का जारी किया था जिसे 16वीं शताब्दी में रुपया कहा गया। 16वीं शताब्दी में रुपया कहा गया था, बताइए। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस राजा ने, यहाँ पे मैं सॉरी राज्य कह रहा था, राजा है यहाँ पे, किस राजा ने चांदी का सिक्का यहाँ पे जारी किया था जिसे यहाँ पे क्या कहा, रुपया कहा गया था, वो हमें बताना है। तो वो है दोस्तों शेरशाह सूरी ने ऐसा किया दोस्तों, शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का जारी किया दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है, तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो दिया है कि बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के दूध में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पाया जाता है, बताइए। जो बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के दूध में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो वो पाया जाता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। प्रोजेस्टेरॉन, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो सकते हैं, आप इसलिए इसे बड़े ध्यान से पढ़ के जाएं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया है वो दिया है दोस्तों, क्या बताइए। निम्नलिखित में से किस तंतु को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, किस तंतु को कृत्रिम रेशम कहा जाता है, ये हमें बताना है। फाइबर या तंतु से फाइबर भी कहते हैं, उसे कृत्रिम रेशम कहा जाता है, तो वो है रियान को कृत्रिम रेशम कहा जाता है, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। हाँ ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया है कि सितंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की दशक की एक दिवसीय टीम के कप्तान के रूप में नामित किया गया था। एक दिवसीय टीम के कप्तान के रूप में नामित किसे किया गया था ऑस्ट्रेलिया के, तो ये एम एस धोनी को दोस्तों किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। MS धोनी को क्या है, ऑस्ट्रेलिया की दशक की एक दिवसीय टीम के कप्तान के रूप में यहाँ पर नामित किया गया था, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है 2019 में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे बताइए, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन करता है, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन करता है, तो ये करता है दोस्तों राष्ट्रपति, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया है वो दिया भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों 19 अगस्त को मनाया जाता है, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, 29 अगस्त को, कितने को दोस्तों 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया कि निम्नलिखित में से
यहाँ पे कौन सी नदी उन 3 नदियों में से एक है जिनकी आपसी क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्तरी मैदानों का निर्माण होता है। उत्तरी मैदानों का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो वो करती है दोस्तों यहाँ पे ब्रह्मपुत्र। आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है वो क्या दिया है, देखिए यहाँ पे वो दिया है कि आजी लामू निम्नलिखित में से किस राज्य का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है? आजी लामू लोक नृत्य बहुत आते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो यह है अरुणाचल प्रदेश का आजी लामू लोक नृत्य, आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या बताइए, बाष्पीकरण की क्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बाष्पीकरण की क्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह तरल अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाता है, मतलब तरल अवस्था होती है वो गैसीय अवस्था में बदल जाता है, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ये इसका यहाँ पे कथन सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो क्या होने वाला है कि भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार के प्रांत के लिए यहाँ पे दुशासन की शुरुआत की थी। दुशासन यानी दोहरी सरकार की प्रणाली की शुरुआत यहाँ पे की थी भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। वो दोस्तों यहाँ पे की थी 1858 में, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद संसद में जनहित में आवश्यकता अनुसार दो राज्यों या भारतीय क्षेत्र के किन्हीं भी भागों के बीच व्यापार वाणिज्य या पारंपरिक व्यवहार का प्रतिबंध आरोपित करने का अधिकार है? तो ये है दोस्तों 392 में, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है वो बताइए यहाँ पे कि प्रोटियम और यहाँ पे ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या है, यहाँ पे ये पूछ रहा है, ठीक है। ये साइंस ही क्वेश्चन है, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। तो ये है समस्थानिक, ये क्या है दोस्तों समस्थानिक है, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। आइसोटॉप्स हैं, आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है वो होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती है? तो यहाँ पे जो नर्मदा नदी है वो पूर्व की ओर बहती है, आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और ताप्ती नदी भी पूर्व की ओर बहती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दिया है दोस्तों कि ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड भारत के डेयरी उद्योगों से संबंधित है, यानी दूध से संबंधित है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन फ्लड, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि बताइए मुगल साम्राज्य पर यहाँ पे दिया है कि जहांगीर का शासन किस काल में था? तो यहाँ पे दिया 1905 से 1657 यहाँ पे ईस्वी में था, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है, देखिए आप यहाँ पे वो होने वाला है कि बताइए यहाँ पे दिया है कि सितंबर 2020 तक लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत सालाना न्यूनतम कितनी राशि जमा करने की आवश्यकता होती है? 2020 तक यहाँ पूछ रहा है, तो वो 250 रुपये थी। ये दोस्तों करंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो वो होता है दोस्तों क्वासियोरकॉप यहाँ पे होता है, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे चलिए दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे ट्राई फूड या परियोजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ट्राई फूड परियोजना, तो वो है केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जारी किया, आपको ये दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है, देखिए कि राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्ति हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उनका स्थान ले लेते हैं? आप बताइए कौन से सदस्य हर साल मतलब हट जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो है 1/3 सदस्य यहाँ पे हर साल चेंज हो जाते हैं, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है वो दिया है कि भारत की भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर वार्षिक वैश्विक सम्मेलन रायसीना डायलॉग का 5वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। तो ये है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए आप यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टेस्ट गेंदबाजों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है और जब उसने 26 जुलाई 2020 को अपना 500वां टेस्ट क्रिकेट लिया और टेस्ट क्रिकेट में इस उपलब्धि को हासिल करने वाला दुनिया का 7वां गेंदबाज बन गया है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है स्टुअर्ट ब्रॉड है वो यहाँ पे बन गए, आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। हालांकि ये करंट क्वेश्चन था 2020 का, अभी नए क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में वारदोली सत्याग्रह में किसानों ने आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मतलब किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पे किया था, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे दिया है कि बताइए
यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? तो वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है दोस्तों 300A, आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 300A संपत्ति के अधिकार से संबंधित है दोस्तों, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये हमें बताना है। तो JB कृपलानी थे, आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JP कृपलानी, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया दोस्तों वो दिया कि दिसंबर 2019 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो ये मध्य प्रदेश में थे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पे 2019 का था, अभी मध्य प्रदेश में ही है ये दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन था। अब देखते हैं यहाँ पे ये क्या दिया है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी अलाउद्दीन अहमद शाह ने, अलाउद्दीन अहमद शाह ने की थी दोस्तों, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है वो होने वाला है कि दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के नए CEO और प्रबंध निर्देशक CMD के रूप में नियुक्त किया गया था? तो वो है श्रीधर पात्रा। श्रीधर पात्रा को यहाँ पर नियुक्त किया गया था, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना। 2019 का है, करंट क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने अपने साथियों के साथ कारोबारी ट्रेन डकैती की थी? आपको दोस्तों ध्यान रखना है। तो ये है अशफाकुल्ला खान थे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे सालार जंग संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में है, किस शहर में स्थित है सालार जंग संग्रहालय? तो वो है हैदराबाद में, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो होने वाला है वो है कि आधारित लेनदेन के लिए आइरिस आइडेंटिफिकेशन की पेशकश करने वाला पहला बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो ये है एक्सिस बैंक है दोस्तों, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि बताइए दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया था? तो वो है हर्षवर्धन श्रृंगला को यहाँ पे विदेश सचिव नियुक्त किया गया था 2019 में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि बताइए कानून के क्षेत्र के निम्नलिखित दिग्गजों में से जनवरी 2020 में इंग्लैंड और वेल्स के ब्रिटेन की महारानी के काउंसिल के रूप में नियुक्त किए गए थे, वो आपको बताना है। तो ये है हरीश साल्वे नियुक्त किए गए थे, आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है। हालांकि करंट क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे कि 2 सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बैंक नेशनल पेमेंट कॉरपोरेटर ऑफ इंडिया की प्रमुख प्रवर्तक बैंक नहीं है? तो यहाँ पे है वो IDFC बैंक है दोस्तों। अब ये दोस्तों आगे बढ़ चुका है, 2020 का रिपोर्ट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या, यहाँ पे दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे, 50 ही क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं GS और साइंस के। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन थे। आपको दोस्तों कैसे लगे क्वेश्चन, या मुझे आपको कमेंट में जरूर बताना। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल कोई नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप शेयर करना चाहो तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो दोस्तों, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है अगर वो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।